हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम एक्सरसाइज 4.6 देखते हैं, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। तो ये फिगर दी हुई है हमें सर्कल की, ठीक है। उसके अलग अलग पार्ट्स लिखे हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है इसके सर्कल, रेडियाई, डायमीटर, कॉर्ड, इन सब का हमें नाम बताना है, ठीक है। अगर आपने मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे हैं सर्कल के तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसका सेंटर देखते हैं सर्कल का फर्स्ट पार्ट में, और सेंटर हमारा ओ पॉइंट है, तो ये हो गया सेंटर। 3 रेडियाई, 3 रेडियाई। कौन से रेडियाई होता है? वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर को सर्कल के किसी पॉइंट से जोड़ता है। तो यहाँ सेंटर को कौन कौन जोड़ता है सर्कल से? ओ बी, ठीक है। एक ये हो गया ओ ए, और हो गया ओ सी, ठीक है। तो ये 3 रेडियाई हो गए। आप किसी भी लाइन सेगमेंट को सर्कल की ऐसे ओ बी ऊपर लाइन सेगमेंट बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा बनाना ही है हमें लाइन सेगमेंट शो करने के लिए। एक डायमीटर बताना है, तो ये है डायमीटर, है ना। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है और सेंटर से होते हुए जा रहा है, तो ये ए सी हमारा एक डायमीटर हो गया, ठीक है। कॉर्ड, वैसे तो डायमीटर भी एक कॉर्ड है, पर यहाँ पे एक और कॉर्ड बनी हुई है ई डी, तो हम इसको लिख देते हैं। 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर, इंटीरियर में 2 पॉइंट्स हमें देखने, एक तो पी पॉइंट है और एक ओ पॉइंट है, ये दोनों अंदर हैं, तो ओ और ये पी। एक्सटीरियर पॉइंट देखना है, तो ये क्यू हमारा पॉइंट बाहर है। सेक्टर, सेक्टर हमें देखना है, तो ये सेक्टर हमारा है, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन हमारा सेक्टर है, ए ओ और बी, इसका ये नाम हो गया ए ओ बी, ठीक है। हम किसी भी पोर्शन को लिखने के लिए उसके कॉर्नर पॉइंट्स को हम लिखते हैं, तो हम उस चीज को या उस रीजन को आराम से बता सकते हैं, उसकी नेमिंग कर सकते हैं। सेगमेंट क्या हो गया? सेगमेंट ये पोर्शन हो गया, है ना, ईडी वाला पोर्शन, तो ये हमारा सेगमेंट हो गया। ये पोर्शन हो गया ईडी आर्क, और ईडी ये कॉर्ड इसके बीच में, है ना। जितना ये पोर्शन है ये सेगमेंट है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड? तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि सभी डायमीटर हमारे सर्कल के कॉर्ड होते हैं, तो इसका आंसर यस हो गया। क्यों है? क्योंकि डायमीटर, अभी तो इसी क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया ये बात कि डायमीटर भी एक कॉर्ड है ना। सर्कल के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, इसलिए वो कॉर्ड है। सेंटर से पास हो रही है अलग बात है। इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर? क्या सभी कॉर्ड सर्कल की डायमीटर होती हैं? तो सभी कॉर्ड तो डायमीटर नहीं होती। यहाँ ये एग्जाम्पल देखिए, ये सेंटर से पास नहीं हो रही है कॉर्ड, तो ये डायमीटर नहीं है, तो इसका आंसर नो है। ये दोनों चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। तो हमें एक सर्कल बनाना है और उसमें हमें ये सारी चीजें, इसके सर्कल के पार्ट्स मेंशन करने हैं, मार्क करना है उन्हें। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी दे चुका हूं और खुद भी करा चुका हूं, तो ये आप आराम से खुद से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, से ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू फॉल्स पर ये क्वेश्चन देखने। 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। 2 डायमीटर्स अगर हम सर्कल के लेते हैं तो वो हमेशा नेसेसरीली मतलब हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, एक रफ स्केच बना लेते हैं। ऐसी की एक सर्कल बनाया, सेंटर बनाया, इसमें एक डायमीटर बनाया, एक और डायमीटर बनाया, तो आप देख सकते हैं कि ये डायमीटर सेंटर से पास हो रहे हैं, है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी डायमीटर बनाएंगे वो सेंटर से जरूर पास होगा, कितने भी डायमीटर में बनाऊं, और वो हमेशा सेंटर से पास होंगे, इसीलिए वो इंटरसेक्ट करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि हम नेशनल फ्लैग हमारा देखते हैं, इंडियन नेशनल फ्लैग, उसमें अशोक चक्र बीच में बना होता है ना। कितनी लाइंस होती हैं उसमें? 24, तो वो 24 लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। सर्कल का सेंटर हमेशा उसके इंटीरियर में होता है। सर्कल का सेंटर, जी हाँ, हमेशा इंटीरियर में होता है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। वो अंदर ही होता है हमेशा, बाहर थोड़ी ना होता है सेंटर। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। एक बार समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हमने ये सभी टॉपिक्स सीखे हैं। पहले तो हमने ये जाना कि किसी भी डॉट को हम पॉइंट कहते हैं, है ना, छोटे से छोटे डॉट को हम पॉइंट कहते हैं। फिर 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए अगर हम कोई लाइन बना देते हैं तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अगर उस लाइन सेगमेंट को अगर हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें कि वो इन्फिनिटी तक जाए, तो उसको हम लाइंस कहते हैं। और अगर 2 लाइंस या 2 से ज्यादा लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं या मीट कर रही होती हैं कहीं पर भी किसी कॉमन पॉइंट पे, तो उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस हमने वो देखी, ऐसी लाइंस जो इन्फिनिटी तक जाती रहती हैं और साथ साथ जाती हैं पेयर बनाकर,
लेकिन कभी मिलती नहीं है एक दूसरे से, कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि रेलवे ट्रैक आप देखते हैं, है ना, दो पटरियां जा रही होती हैं साथ में, वो कभी नहीं मिलती हैं, तो वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। रेज क्या होती है? रेज का एग्जांपल है सनरेज, है ना, लाइट रेज। वो निकलती हैं क्या? एक सोर्स से निकलती हैं और एक दूसरे डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाती हैं। ऐसी लाइंस को हम रेज कहते हैं। फिर हमने देखा है किसी भी ड्राइंग को हम कुछ भी बनाते तो उसको हम कर्व कहते हैं। कर्व दो तरीके के होते हैं, सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व, है ना। ऐसे कर्व जो ओवरलैप नहीं करते, जिसमें बार बार लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती, तो उनको हम सिंपल कर्व कहते हैं। फिर वो ओपन कर्व और क्लोज कर्व दो तरीके के होते हैं। ऐसे कर्व जो पूरी तरीके से बंद होते हैं उनको हम क्लोज कर्व कहते हैं, और जो जरा भी कहीं से खुले होते हैं उनको हम ओपन कर्व कहते हैं। फिर हमने देखा कि कर्व्स में हम पॉलीगॉन्स भी बना सकते हैं। ऐसे क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है, सिंपल और क्लोज्ड कर्व्स जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं उनको हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। फिर हमने एंगल्स देखा। हमने देखा कि दो लाइन सेगमेंट अगर कुछ कॉर्नर पे मीट करती हैं तो उसको हम एंगल कहते हैं। एंगल्स की एक आर्म होती है या साइड होती है और एक वर्टेक्स होता है, उसकी कॉर्नर पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। एंगल्स से मिलके ट्राइंगल्स बन जाते हैं, या थ्री साइडेड पॉलीगन को हम ट्राइंगल्स कहते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें एडजेसेंट साइड्स हमने देखे, एडजेसेंट वर्टिसेस देखे। फिर हमने देखा कि अगर फोर लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगन बन रहा है तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल में हमने एडजेसेंट साइड के अलावा ऑपोजिट साइड्स भी देखी और एडजेसेंट एंगल्स के अलावा ऑपोजिट एंगल्स भी देखे। साथ ही हमने ये देखा कि अगर हम ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें डायगोनल्स मिल जाती हैं। लास्ट में हमने सर्कल्स देखा, जो कि लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, पर इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि सेंटर, आर्क, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है इसमें। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर आपको कोई अभी भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और फीडबैक एक बार ज़रूर दें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, पढ़ने में अच्छी लग रही हैं, या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप उसको मेंशन करिए। मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।